पछतावा। तुम आज जिस माँ को इतना सुना रही हो, इसी माँ ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम्हारी खुद की माँ तो बचपन में तुम्हें छोड़कर दूसरी शादी करके चली गई। एक बार भी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि बच्चे किस हाल में हैं, बच्चे जी रहे हैं या मर गए। आरती, तुम्हें तो कुछ याद भी नहीं है, तुम बहुत छोटी थी। अपनी बड़ी बहन सुजाता और भाई अनिल से पूछो कि इस सौतेली माँ ने क्या कुछ नहीं किया तुम सभी के लिए। यहाँ तक उसने कभी माँ ना बनने का फैसला लिया। सुनीता जी ने राजेश के तीनों बच्चों को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया। राजेश की पहली पत्नी सुनंदा सास के तानों और घर के कामों से तंग आकर तीनों बच्चों को राजेश के पास छोड़कर उसने एक धनवान परिवार में शादी कर ली और कभी भी अपनी पिछली जिंदगी में झांक कर नहीं देखा। राजेश ने भी बच्चों की खातिर दूसरी शादी कर ली। सुनीता ने भी सुजाता, आरती और अनिल को खुद की माँ से भी ज़्यादा प्यार दिया। उन्हें पढ़ाया लिखाया, उनकी अच्छे से अच्छे घर में शादी की। पर सबसे छोटी बेटी आरती की शादी जिस परिवार में हुई, एक संयुक्त परिवार था, वहाँ आरती को सुबह जल्दी उठने साथ साथ बहुत से काम भी हो जाते थे। दिन पर दिन आरती का व्यवहार चिड़चिड़ा हो गया। अगर उससे कोई प्यार से भी बात करता, वो उस पर भी चिढ़ जाती। आरती को अब लगने लगा मेरी माँ सौतेली है, इसलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया और मेरी शादी संयुक्त परिवार में करा दी, जहाँ अपनी मर्जी से सास भी नहीं ले सकते। आरती ने निश्चय किया अब वो अपनी सौतेली माँ सुनीता से बात करके रहेगी। फिर क्या, पहुँच गई मायके। सुनीता जी, कैसी है मेरी लाडली, सब ठीक है ना वहाँ? आने की खबर दी होती तो मैं तुम्हारी पसंद का कुछ बना लेती, पर कोई बात नहीं, मैं शाम को तेरी पसंद का बनाती हूँ। बहुत सारी बातें करनी है अपनी बेटी से। इतना पटर पटर बोलने वाली आज चुप क्यों है? सब ठीक है ना तेरे ससुराल में? आरती, आप ये कैसे कर लेती हैं, इतना दिखावा? सुनीता जी को समझ नहीं आया। आरती, तुम क्या कह रही हो? आपने पहले पापा को अपने तरफ कर लिया था, अब हमारी जिंदगी में जहर क्यों घोला? आरती की आवाज़ सुनकर सुनीता जी की जेठानी आरती के भाई भाभी भी कमरे से बाहर आ गए। अनिल भाई, तुम्हारी आरती, तुम इस तरह माँ पर क्यों चिल्ला रही हो? भाई, ये तो उस परिवार को जानती थी कि वहाँ सब कैसे हैं, फिर क्यों मेरी शादी ऐसे परिवार में कराई जहाँ कुछ नॉर्मल नहीं है? अगर इनकी खुद की बेटी होती तब भी ये ऐसा करती? मेरा दम घुट रहा है अब इस घर में। जिसे माँ समझा वो ऐसा सौतेला व्यवहार करेगी, कभी सोचा ना था। अनिल, चुप करो आरती, तुम जिस माँ को तुम सुना रही हो, उन्होंने बचपन से जवानी तक सिर्फ हमारे लिए सोचा। बड़ी माँ भी आरती को समझाने लगी कि आरती, तुम गलत हो। सुनीता तो बस यही चाहती थी कि तुम संयुक्त परिवार में खुश रहोगी, सभी का प्यार तुम्हें मिलेगा, तुम्हें कभी अकेलापन ना लगे। मैंने खुद देखा है, जब सुनीता शादी होकर इस घर में आई थी, सबसे पहले उसने तुम्हें ही सीने से लगाया और खुद कभी माँ ना बनने का फैसला लिया। सुनीता से भी बोले बिना ना रह गया। दुनिया ने मुझे सौतेली माँ कहा हमेशा, मैंने कभी दुनिया की फिक्र नहीं की, पर आज ये लग रहा है मैं हार गई। और वो रोने लगी। आरती गुस्से से अपने घर लौट जाती है। अचानक एक दिन आरती की तबीयत खराब हो गई। आरती के ससुराल वाले सभी आरती की देखभाल में लग गए। आरती के ससुराल वालों ने उसके इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि सास ने भी कह दिया, तुम बस आराम करोगी, कम काम देखने के लिए यहाँ पूरा परिवार है।
पति और घर वालों के लाड प्यार से आरती जल्द स्वस्थ हो गई। आज आरती को एहसास होने लगा था कि आज इन सभी के लाड प्यार से मैं ठीक हो पाई हूँ। आरती को अपनी गलती का पछतावा था कि मैं माँ से कैसे नज़रें मिलाऊंगी। माँ से मैंने क्या कुछ नहीं कहा। मैं तो माँ से माफ़ी मांगने लायक भी नहीं हूँ। एक दिन आरती के पापा, भाई और भाभी उससे मिलने आए। आरती ने पूछा, माँ नहीं आई? तो पापा ने बात को टाल दिया। आरती कुछ दिनों बाद मायके रहने गई। उसकी निगाहें मानो माँ को ढूंढ रही हों। जब माँ नज़र नहीं आई तो वो माँ के कमरे में गई। माँ अपने बेड पर रो रही थी। आरती को देख वो नज़रें झुकाने लगी। आरती, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे तुम्हारी ऐसी हालत मेरी वजह से हुई है। नहीं माँ, आप मुझे माफ़ कर दो। मुझे एहसास हो गया है परिवार के साथ होने से हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। माँ बिना सोचे समझे आपसे कितना कुछ नहीं कहा मैंने। बस कर आरती, अगर बेटी ने माँ से कुछ कह दिया तो माँ उस बात को दिल पर नहीं लगाती। आज मैंने तेरी पसंद का सब बनाया है। तभी आरती की बड़ी माँ और भाभी आ जाती हैं। क्या बात हो रही है माँ बेटी में? कुछ नहीं बड़ी माँ, सही मायने में माँ का अर्थ मैं आज समझी। बहुत बार परिस्थितियों की वजह से हम बिना सोचे समझे कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसके लिए हम शायद खुद को माफ़ नहीं कर पाते। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।